हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल साई यूपीपीएससी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं भारत के राष्ट्रपति टॉपिक को, और इसके अलावा भारत के उपराष्ट्रपति के टॉपिक को भी डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में। हम के पेट के सिलेबस में भारत के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति मेंशन किया हुआ है, तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं। इसमें हम पहले जानेंगे भारत में कुल कितने राष्ट्रपति हुए, उनका क्रम क्या रहा है, उनकी अवधि क्या रही है पद धारण करने की, और कार्यकाल के अनुसार उनका क्रम क्या रहा है, और व्यक्ति के अनुसार उनका क्रम क्या रहा है। ओके, आपको ये कार्यकाल के अनुसार भी क्रम पूछा जाता है और व्यक्ति क्रम के अनुसार भी क्रम पूछा जाता है, तो इम्पोर्टेंट रहेगा। और भारत के जितने भी राष्ट्रपति हुए हैं पहले तो इम्पोर्टेंट हैं, वर्तमान वाले भी इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन आपको और भी राष्ट्रपति जो हैं उनके बारे में कुछ विशेष बातें हैं जो कि आपको याद रखनी है, और इनको क्रम से भी याद रखना है आपको। कभी कभी क्रोनोलॉजी पूछी जाती है कि कौन कौन से राष्ट्रपति का कार्यकाल कब कब रहा है, तो इम्पॉर्टेंट है। चलिए डिस्कस कर लेते हैं। इसमें से पहले राष्ट्रपति जो हैं आप सभी को पता होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनका कार्यकाल 26 जनवरी 1950 से 13 मई 1962 तक रहा था, और इन्होंने लगातार 3 बार राष्ट्रपति पद को सुशोभित किया, और व्यक्ति क्रम के अनुसार ये पहले राष्ट्रपति रहे थे हमारे देश के। ओके, नेक्स्ट हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, और इनका कार्यकाल 13 मई 1962 से 13 मई 1967 तक रहा है, और ये इनका कार्यकाल जो है ये चौथा कार्यकाल रहा था, और व्यक्ति क्रम के अनुसार ये दूसरे राष्ट्रपति रहे थे। ओके, नेक्स्ट है तीसरे राष्ट्रपति रहे डॉक्टर जाकिर हुसैन, और इनका कार्यकाल 13 मई 1967 से 3 मई 1969 तक था, और ये कार्यकाल के अनुसार 5वें क्रम के राष्ट्रपति थे और व्यक्ति क्रम के अनुसार तीसरे थे। ओके, नेक्स्ट हैं वराहा वेंकट गिरी। ये कार्यवाहक राष्ट्रपति चुने गए थे, जिनका कार्यकाल 3 मई 1969 से लेकर 20 जुलाई 1969 तक रहा था। नेक्स्ट राष्ट्रपति रहे न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह, कार्यवाहक रहे थे। इनका कार्यकाल 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 तक रहा, यानी जुलाई अगस्त, बस आपका 2 महीने कुल मिला के। ओके, लगभग में। और नेक्स्ट हैं वराहा गिरी वेंकट गिरी। ये इनका कार्यकाल जो है ये 24 अगस्त 1969 से 24 अगस्त 1974 तक रहा था, और ये कार्यकाल के अनुसार 6वें राष्ट्रपति चुने गए और व्यक्ति क्रम के अनुसार 4थे राष्ट्रपति थे। ओके, नेक्स्ट हैं डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद। इनका कार्यकाल 24 अगस्त 1974 से 11 फरवरी 1977 तक रहा। इनका कार्यकाल जो है ये 7वां रहा कार्यकाल के अनुसार, और व्यक्ति क्रम के अनुसार ये 5वें राष्ट्रपति चुने गए थे। ओके, नेक्स्ट हैं बीडी जत्ती। ये भी कार्यवाहक राष्ट्रपति चुने गए थे, और इनका कार्यकाल 11 फरवरी 1977 से 25 जुलाई 1977 तक रहा था। नेक्स्ट है नीलम संजीव रेड्डी। ये इनका कार्यकाल जो है ये 25 जुलाई 1977 से 25 जुलाई 1982 तक रहा, और ये कार्यकाल के अनुसार 8वें राष्ट्रपति चुने गए और व्यक्ति क्रम के अनुसार 6वें राष्ट्रपति थे। ओके, नेक्स्ट है ज्ञानी जैल सिंह। ज्ञानी जैल सिंह जो है इनका कार्यकाल 25 जुलाई 1982 से 25 जुलाई 1987 तक रहा। कार्यकाल क्रम के अनुसार 9वें राष्ट्रपति थे, और इनका व्यक्ति क्रम के अनुसार 7वें राष्ट्रपति के पद को सुशोभित किया इन्होंने। नेक्स्ट है आर वेंकटरमन। आर वेंकटरमन का कार्यकाल 25 जुलाई 1987 से 25 जुलाई 1992 तक रहा। कार्यकाल के अनुसार ये 10वें राष्ट्रपति थे भारत के, और व्यक्ति क्रम के अनुसार ये 8वें राष्ट्रपति रहे। ओके, नेक्स्ट है डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। इनका कार्यकाल 25 जुलाई 1992 से 25 जुलाई 1997 तक रहा था। कार्यकाल के अनुसार 11वें राष्ट्रपति थे, और व्यक्ति क्रम के अनुसार 9वें राष्ट्रपति थे। ओके, नेक्स्ट है के आर नारायणन। इनका कार्यकाल 25 जुलाई 1997 से 25 जुलाई 2002 तक था। कार्यकाल के अनुसार 12वें राष्ट्रपति और व्यक्ति क्रम के अनुसार 10वें राष्ट्रपति रहे थे। नेक्स्ट है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। इनका कार्यकाल 25 जुलाई 2002 से 25 जुलाई 2007 तक रहा था। इम्पोर्टेंट यहाँ से आपको याद रखना है, अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जो कि मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते हैं, इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए। तो इनका कार्यकाल जो है ये 25 जुलाई 2002 से 25 जुलाई 2007 तक रहा, और ये जो है कार्यकाल के अनुसार 13वें क्रम के राष्ट्रपति थे, और व्यक्ति क्रम के अनुसार 11वें राष्ट्रपति थे। ओके, नेक्स्ट है प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। ये भी इम्पोर्टेंट हैं। इनका कार्यकाल 25 जुलाई 2007 से 25 जुलाई 2012 तक रहा, और ये व्यक्ति क्रम के अनुसार जो है 12वीं थी, और कार्यकाल के अनुसार 14वीं राष्ट्रपति चुनी गई थी। ओके, नेक्स्ट है प्रणब मुखर्जी।
इनका कार्यकाल 25 जुलाई 2012 से 25 जुलाई 2017 तक रहा था और ये कार्यकाल के अनुसार जो है इनका क्रम क्या था 15वें और व्यक्ति क्रम के अनुसार 13वें क्रम के राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट हैं रामनाथ कोविंद। इनका कार्यकाल 25 जुलाई 2017 से 25 जुलाई 2022 तक रहा था और कार्यकाल क्रम के अनुसार 16वें राष्ट्रपति थे भारत के और इनका व्यक्ति के अनुसार जो है 15वां क्रम था। ओके, नेक्स्ट है द्रौपदी मुर्मू जो कि हमारी वर्तमान में राष्ट्रपति हैं। इनका कार्यकाल 25 जुलाई 2022 से वर्तमान में अभी चल रहा है और ये अपने कार्यकाल के अनुसार क्रम के अनुसार जो 17वें राष्ट्रपति हैं और व्यक्ति क्रम के अनुसार जो है 15वें राष्ट्रपति हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको यही ये वाला तो अच्छे से याद रखना है। इनका कार्यकाल जो है 25 जुलाई 2022 से स्टार्ट हुआ है और अभी वर्तमान में चल रहा है। ये कार्यकाल क्रम अनुसार 17वें नंबर के राष्ट्रपति हैं और व्यक्ति क्रम के अनुसार 15वें नंबर के राष्ट्रपति हैं। आप देख रहे होंगे कि इसमें 2 का डिफरेंस है, ठीक है, तो 2 का डिफरेंस लेकर चल रहा है। कार्यकाल क्रम के अनुसार जो है ये आपका ज़्यादा होगा और व्यक्ति क्रम के अनुसार कम होगा क्योंकि स्टार्टिंग में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये 3 बार राष्ट्रपति रहे हैं, इसलिए आपका व्यक्ति क्रम के अनुसार कम रहेगा, 2 का डिफरेंस आ जाएगा और कार्यकाल के अनुसार जो है ज़्यादा होगा, ठीक है। तो द्रौपदी मुर्मू जी का कार्यकाल क्रम के अनुसार 17वें राष्ट्रपति हैं भारत की और व्यक्ति क्रम के अनुसार 15वें राष्ट्रपति हैं। ओके, इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको याद रखना है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 26 जनवरी 1950 से 13 मई 1952 तक अंतरिम राष्ट्रपति थे। ओके, ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। कब से कब तक थे? 26 जनवरी 1950 से 13 मई 1952 तक अंतरिम राष्ट्रपति थे। ओके, नेक्स्ट आइए देख लेते हैं भारत के उपराष्ट्रपति और उनका जो है कार्यकाल कब से कब तक रहा है। तो पहले उपराष्ट्रपति रहे हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिनका कार्यकाल 1952 से 1962 तक रहा है। नेक्स्ट है हमारे दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन थे, इनका कार्यकाल 1962 से 1967 तक रहा है। तीसरे उपराष्ट्रपति हैं वीवी गिरी, इनका कार्यकाल 1967 से 1969 तक रहा है। चौथे उपराष्ट्रपति जो हैं वो गोपाल स्वरूप पाठक थे और इनका कार्यकाल 1969 से 1974 तक रहा है। नेक्स्ट हैं बीडी जत्थी, इनका कार्यकाल 1974 से 1979 तक रहा है। और छठवें हमारे उपराष्ट्रपति जो हैं ये एम हिदायतुल्लाह रहे हैं, ये न्यायमूर्ति थे यानी कि मुख्य न्यायाधीश और 1979 से 1984 तक ये उपराष्ट्रपति रहे थे। ओके, नेक्स्ट हैं आर वेंकट रमन जो है 1984 से 1987 तक उपराष्ट्रपति रहे। अगले राष्ट्रपति हैं 8वें क्रम के शंकर दयाल शर्मा, इनका कार्यकाल 1987 से 1992 तक रहा है। अगले उपराष्ट्रपति हैं के आर नारायणन, इनका कार्यकाल 1992 से 1997 तक रहा है। अगले उपराष्ट्रपति हैं डॉक्टर के कृष्णकांत, इनका कार्यकाल 1997 से 2002 तक रहा है। अगले उपराष्ट्रपति हैं भैरव सिंह शेखावत, इनका कार्यकाल 2002 से 2007 तक रहा है। फिर अगले हैं मोहम्मद हामिद अंसारी, इनका कार्यकाल 2007 से 17 तक था। और अगले हैं एम वेंकैया नायडू, इनका कार्यकाल 2017 से 22 तक रहा है। ओके, और हमारे जो है वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीप धनखड़, जिनका कार्यकाल 2022 से और वर्तमान में भी चल रहा है। इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए अब अगला पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। आइए उपराष्ट्रपति से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं जो कि एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। इसमें से पहला पॉइंट है भारत में उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका के उपराष्ट्रपति की तर्ज पर बनाया गया है, यानी अगर पूछा जाए कि उपराष्ट्रपति का पद किस देश के संविधान से लिया गया है तो ये अमेरिका के उपराष्ट्रपति पद की भांति जो है यानी कि अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ओके, चलिए अगला है आधिकारिक क्रम में यह पद राष्ट्रपति के बाद आता है। संविधान के अनुच्छेद 63 के अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा और अनुच्छेद 64 क्या कहता है? अनुच्छेद 64 के तहत उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति यानी एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है। इंपॉर्टेंट है, दोनों ही अनुच्छेद आपको इम्पोर्टेंट है, याद रखना है अच्छे से। अनुच्छेद 63 कहता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, ठीक है, और अनुच्छेद 64 क्या कहता है कि उपराष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। इंपॉर्टेंट है अनुच्छेद 63 और 64। अनुच्छेद 63 के अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, अनुच्छेद 64 के अनुसार भारत का उपराष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। और इसे जिस अवधि के दौरान उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 65 के अधीन राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करता है
उस दौरान वह राज्यसभा के सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन नहीं करेगा तथा अनुच्छेद 97 के अधीन सभापति को संदेह वेतन भत्ते का हकदार नहीं होगा। ओके, यानी कि कहने का मतलब है कि अगर उपराष्ट्रपति जो है अनुच्छेद 65 के अधीन राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन कर रहा है, ठीक है, तो उपराष्ट्रपति को उस अनुच्छेद 97 के अधीन सभापति के वेतन भत्ते नहीं मिलेंगे। सभापति के रूप में उसको वेतन भत्ते नहीं मिलेंगे क्योंकि वो राष्ट्रपति के पद का निर्वहन कर रहा है, इसलिए उसे जो है राष्ट्रपति के पद और वेतन भत्ते जो है वो सभी राष्ट्रपति के पद के स्वरूप ही मिलेंगे। ठीक है, यानी कि जो राष्ट्रपति को मिलते हैं वही उपराष्ट्रपति को भी मिलेंगे। ओके, चलिए अगला पॉइंट है, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्यों द्वारा किया जाता है। और अंतर बस इतना ही है कि भारत के उपराष्ट्रपति का जब चुनाव होता है तो संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य शामिल होते हैं। सभी सदस्य कहने का मतलब उसमें आपके निर्वाचित और मनोनीत दोनों हो जाएंगे। ओके, और अगर राष्ट्रपति के चुनाव की बात करते हैं तो उसमें केवल निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं। ठीक है, उसमें मनोनीत भाग नहीं लेते। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, अनुच्छेद 66(1) के अनुसार उपराष्ट्रपति का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है तथा ऐसे निर्वाचन में मतदान गुप्त होता है। ठीक है, जिस पद्धति से या जिस रीति से राष्ट्रपति का चुनाव होता है उसी रीति से उपराष्ट्रपति का भी चुनाव होता है इस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 66(1) के तहत। ओके, नेक्स्ट है अनुच्छेद 66(3) क्या कहता है? अनुच्छेद 66(3) के तहत उपराष्ट्रपति पद के लिए योग्यता भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो तथा राज्यसभा का सभा का सदस्य चुने जाने या निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। ठीक है, और राष्ट्रपति की बात करते हैं तो क्या होता है, भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो और लोकसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो। और उपराष्ट्रपति के लिए क्या है कि राज्यसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता है। डिफरेंस इतना ही है, बाकी दोनों सेम है, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो और भारत का नागरिक हो। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट है, भारत के उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के सभापति पद के लिए वर्तमान में 4 लाख रुपए प्रतिमाह वेतन मिलता है और ये कब से निर्धारित है? 2018 के संसद के संशोधन अधिनियम के तहत 1 जनवरी 2016 से प्रभावी हो गया है, जो कि दिया जाता है। ओके, और राष्ट्रपति का वेतन कितना है? तो राष्ट्रपति का वेतन जो है वो 5 लाख रुपए है। ठीक है, राष्ट्रपति का 5 लाख है और उपराष्ट्रपति का आपका 4 लाख है। ठीक है, और अगर राज्यपाल की बात करते हैं तो राज्यपाल का वेतन जो है ये 3.5 लाख है, ये आपको याद रख सकते हैं। चलिए अगला है, उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति पद के लिए वेतन नहीं प्राप्त होता है बल्कि राज्यसभा के सभापति के रूप में वेतन प्राप्त होता है। ओके, नेक्स्ट है अनुच्छेद 67 क्या कहता है? अनुच्छेद 67 के अनुसार उपराष्ट्रपति का कार्यकाल पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष तक का होता है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 67 क के अनुसार, अनुच्छेद 67 क क्या कहता है? उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना त्यागपत्र दे सकता है। ओके, नेक्स्ट है अनुच्छेद 67 ख क्या कहता है? अनुच्छेद 67 ख के अनुसार उपराष्ट्रपति राज्यसभा के ऐसे संकल्प द्वारा अपने पद से हटाया जा सकेगा जिसे राज्यसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों की बहुमत से पारित किया है और जिससे लोकसभा सहमत है। ओके, नेक्स्ट है उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 69 में वर्णित प्रारूप में राष्ट्रपति या राष्ट्रपति के द्वारा इस निमित्त नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष पद की शपथ लेता है। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।